हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्किल्स। आज हम सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 3A का क्वेश्चन नंबर 6। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर से है ये। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। If the total contribution is 1156, find the strength of the class. क्वेश्चन 6 में हमसे कहा है कि क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पिकनिक अरेंज किया है और उस पिकनिक के लिए कंट्रीब्यूट किए हैं उन्होंने इतने पैसे जितने उनके क्लास में बच्चे हैं। लाइक उनकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो एवरी स्टूडेंट ने 30 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ 1156। अगर सारा कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के, सबके पैसे मिला करके 1156 होते हैं तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तब हमें क्लास की स्ट्रेंथ पता करनी है कि कितनी है। तो पहले हम सपोज कर लेंगे लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बी एक्स, ठीक है, हमने स्ट्रेंथ क्लास की एक्स मान ली है। देन द अमाउंट contributed by every student इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट हमारा हो गया x इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर। बट टोटल में अमाउंट हमें गिवन है 1156। इतना अमाउंट है, मतलब ये अमाउंट इस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1156। जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाकर के ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस पर स्क्वायर रूट लग गया 1156। अब आप इसको रफली 1156 को स्क्वायर रूट निकाल लिए, पेयरिंग कर ली हमने। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 56 उतार लिया। 3 + 3, यहाँ ये 6 हो गया। 64 4 ज़ा अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 256 विच इज़ इक्वल टू द गिवन नंबर। तो स्क्वायर रूट हमारे पास आया 34। मतलब दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स हमने क्या माना था? एक्स हमने माना था स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। सो द स्ट्रेंथ क्लास इज़ 34। मतलब 34 स्टूडेंट्स इस क्लास में हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। इतनी रोज हैं जितनी उस रो में चेयर हैं। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम इज़ 2025, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। एक ऑडिटोरियम है और उसमें रोज़ इतनी हैं जितनी उस रो में चेयर हैं। लाइक एक रो में 30 या 40 नंबर ले लेते हैं हम, 40 चेयर्स हैं तो 40 ही रोज़ हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज़ 2025, कैपेसिटी का मतलब ये रो हमने लगा ली और ये टोटल चेयर्स हैं इस रो में। और टोटल कैपेसिटी जब पूरे ऑडिटोरियम की सारी चेयर्स को अगर हम चेक करते हैं तो वो आती है 2025। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। हर एक रो में कितनी चेयर्स हैं हमें ये पता करना है। तो सेम हम स्क्वायर रूट की हेल्प से सॉल्व करेंगे और मानेंगे कैसे?
हम इसे यहाँ सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। Let the number of chairs in each row be x and the number of rows. So the number of rows is equal to x. टोटल चेयर्स कितनी हो जाएंगी? x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। ये टोटल चेयर्स हैं और टोटल चेयर्स हमें दे रखा है। कैपेसिटी जो ऑडिटोरियम की है वो 2025 है, मतलब टोटल चेयर्स आर 2025 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमने इधर लिख लिया और 2025 एक्स स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2025 का रफली हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 4 4 ज़ा 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, ये 25 का पेयर आ गया। 4 + 4 हो गया 8, 8 की टेबल 5 में पढ़ेंगे मतलब 85। 5 ज़ा पूरा पूरा कितना हो जाएगा 4 2 5। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इक्वल्स टू 45। 45 इज़ द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। Therefore, number of chairs in each row is 45. I hope you understand this question. Like, share, subscribe for more videos.